हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। अरे बहुत अच्छे हो क्या। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आज का एक्सरसाइज शुरू होगा 13.2। बट 13.2 को करने से पहले इसमें है क्या ये तो पता होना चाहिए। यस, इसमें है सिलेंडर। अरे सिलेंडर कभी देखे हो क्या। सिलेंडर, गैस सिलेंडर है ना। गैस सिलेंडर आपने देखा होगा। मैक्सिमम आप जो बोतल्स यूज करते हो पानी पीने के लिए, वो सब क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो ऐसे शेप का अगर एरिया निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, उसमें कुछ थिकनेस दिया होता है। उस थिकनेस का, जैसे कोई भी मेटल का पॉट बना हुआ है, तुम देखते होगे कि वो क्या होता है, थोड़ा सा मतलब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हेवी जो लगता है वो किसके वजह से लगता है, उसके किनारे में देखना, उसके जो सर्कुलर पार्ट को देखना, तो उसमें एक थिकनेस रहता है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि अगर वो मेटल से बना हुआ है तो कितना मेटल यूज किया गया होगा। समझ पा रहे हो, कैपेसिटी से रिलेटेड चीजें होंगी तो वॉल्यूम की बातें होंगी, उसमें और बातें क्या क्या हो सकती है ये हम लोग यहाँ देखेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। बट पहले थोड़ा सिलेंडर को तो समझ लें कि सिलेंडर होता क्या है तो, और उसका एरिया। तो सिलेंडर का जो एग्जांपल मैं बताने से पहले आपको कुछ एक्टिविटी करके दिखाता हूं। जैसे देखो, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। तो यहां से देखो, ये अपन क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। यहीं से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हो गया रेक्टेंगल दोस्त, ये अपना रेक्टेंगल है। तो ये रेक्टेंगल का लेंथ है एल, ये है रेक्टेंगल का लेंथ एल, ये है रेक्टेंगल का विड्थ बी, ये है रेक्टेंगल का विड्थ बी। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा, अभी जो एरिया होगा वो क्या होगा, बताओ बताओ जल्दी से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अरे यार लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बिल्कुल सही। इतना देर से क्यों पता था, बताना नहीं चाह रहे थे। अच्छा ठीक है, पता तो है ना। यस, अब देखो ये है अपना रेक्टेंगल दोस्त। अब तुमको क्या करना है ना, इसको करना है फोल्ड दोस्त। इसको कैसे करना है फोल्ड, ऐसे करना है फोल्ड। जब इसको ऐसे फोल्ड करो या ऐसे, मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे फोल्ड कर देता हूँ लेंथ और ब्रेड्थ के बाद। तो चाहे अगर आपको दिखेगा नहीं ऐसे में, देखो शेप अगर देखना चाह रहे हो कि अभी भी ये रेक्टेंगल है, इधर से देखो, इधर से यह रेक्टेंगल। देखो एरिया जब भी, जैसे ये बोर्ड को देखो जहां पे मैं लिख रहा हूँ, ये सब क्या है, एरिया। देखो एरिया पे ना आप कुछ पेंट कर सकते हो, कुछ राइट कर सकते हो। जहां भी ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आगे जैसे जैसे जाओगे, जब सब कुछ पढ़ा दूंगा तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको लगेगा एरिया निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है, समझ में नहीं आता है। कुछ बच्चों को ऐसा मैंने देखा है, प्रॉब्लम होता है। मैंने उनको यही हिंट दिया है कि जब एरिया के का जब भी सेंस होता है, जैसे वहां पे कुछ राइट कर सकते हैं उसके वॉल पे ना, सरफेस पे उसको पेंट कर सकते हैं, ऐसा लगना चाहिए। उसको टच कर सकते हो, मतलब जैसे इस पार्ट को टच कर सकते हैं। लेकिन जब वॉल्यूम की बात होगी ना दोस्तों, अभी थोड़ा सा वॉल्यूम तो बताया नहीं, आगे के एक्सरसाइज में आएगा। लेकिन वॉल्यूम मतलब होता है कैपेसिटी, कितना कुछ वो होल्ड कर सकता है, कैपेसिटी कैपेसिटी है ना। तो ये जैसे मैं इस रूम में हूं, तुम जिस रूम में हो वो या तो क्यूब शेप का होगा या क्यूबॉइडल शेप का होगा। तो रूम का जो वॉल होगा उसके लिए एरिया निकालेंगे। लेकिन जैसे मैं रूम के अंदर में, जहां पे मैं उड़ रहा हूं, देखो उड़ रहा हूं, ये हवा में जैसे ऐसे नृत्य कर रहा हूं, ये सब क्या है, ये सब मैं इसके वॉल्यूम में कर रहा हूं। जो इसका एरिया है, जो स्पेस है, उस स्पेस में अपन डांस कर रहे हैं। तो ये क्या है, कैपेसिटी। तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात होगी, इसके अंदर कितना एयर है, इसकी वॉल्यूम निकालो। इसके अंदर कितना कुछ भी मतलब रख सकते हैं, कितना ये कैपेसिटी रखता है, कितना मतलब चीजों को इसके अंदर डाल सकते हैं। एक और चीज है, एरिया जब भी होता है स्क्वायर यूनिट में होता है, लेकिन वॉल्यूम जब भी होता है क्यूबिक यूनिट में होता है। इन सब चीजों से भी बातों को समझ सकते हैं। तो ये तो होगी बातें यहाँ पे कि कभी कभी जो कंफ्यूजन होता है उसके लिए। बट एरिया की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो दोस्त मैं जब इसको इस तरह से इसको फोल्ड कर देता हूँ ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो आप देखो, ये सिलेंडर बन गया। ये क्या बन गया, सिलेंडर। तो सिलेंडर में देखो गौर से जो मैंने एल लिखा था, ये था एल। ये ऐसे जब मैं इसको लेंथ के अलोंग फोल्ड कर रहा हूं, तो लेंथ के अलोंग फोल्ड करने के बाद आपके सामने में ये फोल्ड करने के बाद ऐसा शेप बन रहा है, दैट इज सिलेंडर। देखो
ये शेप जो बन गया ना, ये जो शेप, ये ही शेप को क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल शेप। अब ये हॉलो है, देखो इधर से कुछ डालोगे इधर से निकल गया, ये क्या है, हॉलो, लेकिन ये बन गया शेप। अब ये शेप चूंकि चेंज हो गया इसलिए इसका नाम सिलेंडर पड़ गया। तो देखो ऐसा बन रहा है, इसको अगर आप बनाएंगे ऐसे तो ऐसा बन जाएगा, ये बन गया सिलेंडर। ये सिलेंडर है, इसका यहाँ पे 2 सर्कल बनता है, देखो एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। तो इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो इसको ये बोलते हैं सिलेंडर का एक्सिस है, ये रेडियस होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे आप ऐसे सोच सकते हो, ये 90 डिग्री का एंगल, इसीलिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं, राइट सर्कुलर, है ना, सिलेंडर। इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी हम लोग बोलते हैं इसको। अरे समझ पा रहे हो? तो ये जो आप कुछ बातें यहाँ पे समझो, ये जो सिलेंड्रिकल शेप बन गया, आपने देखा था मैंने लेंथ के अलोंग फोल्ड किया था, देखो यहाँ से ये जो लेंथ है, ये लेंथ, यही जब मैंने फोल्ड किया ऐसे, देख सकते हो, तो ये बनता है सर्कुलर लेंथ। ये जो एल था, मतलब आप देख सकते हो जो एल था वो ऐसा बन गया। और सर्कुलर पार्ट का लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, सर्कमफेरेंस है ये, सर्कमफेरेंस, FERENCE, ये सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस जो L था वो सर्कमफेरेंस बन गया, मतलब तुम बोल सकते हो कि L जो है वो 2πr बन गया। इमेजिन करो, ये था L और इसको मैंने जैसे ही ऐसे फोल्ड कर दिया तो शेप ऐसा बन गया, तो ये बन गया L, और ये नीचे वाला बन गया L, और देखो ये वाला हाइट जो था B था वो अब H बन चुका होगा। देखो ना, जितना ये बड़ा है उतना ही बड़ा है ना, तो यानी कि सर्कल के केस में इस वाले पार्ट को, यहां से यहां के पार्ट को इसका हाइट बोलते हैं, यहां हाइट बोलते हैं। तो जो ये B का काम कर रहा था, देखो यहां से जो B का काम कर रहा था, इस केस में H का काम करेगा। तो यहाँ पे जो B है वो H का काम करेगा। ये ऐसे शेप को यहाँ देखो ना, कर्व बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। तो ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, इसकी वाले पार्ट को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होगा कर्व सरफेस एरिया। देखो गौर से, ये जितना एरिया है, ये जिसमें देखो जितने में लिख पाओगे, सब में लिख पाओगे, जो भी चाहे प्रिंट कर पाओगे। तो इसको जब तुमने फोल्ड करके देखो, ये ऐसा कर दिया, तो यहाँ पे देखो लिख पाओगे, प्रिंट कर पाओगे, लिख पाओगे, देखो सब में लिख पा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, एरिया बदला नहीं है, एरिया अभी भी उतना ही है, शेप बदल गया है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ की जगह पे रखेंगे 2πr और इनटू b की जगह पे h, क्योंकि अब b बन गया है h, तो ये बन जाता है 2πrh। यहीं से हमारा पहला फॉर्मूला निकल गया। इस पार्ट को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, तो यहां से लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया, या इसको लैटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू 2πrh। ये आपको याद रखना है, बस बहुत ही आसान है ना। इसी में अगर कर्व सरफेस एरिया निकल गया तो इसी जगह पे तुम दूसरा क्या निकाल सकते हो, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, देखो आप बोलोगे सर कर्व सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया क्या बोलना पड़ता है। देखो अभी इसके अंदर कुछ डालेंगे तो नीचे आ जाएगा, देखो पेन ये डालना नीचे आया और नीचे ही जाके गिर गया, मेरे लिए परेशानी। अब मैं चाहता हूँ ये गिरे ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एक बेस लगाना पड़ेगा, ऐसे बेस लगाना पड़ेगा कि नहीं। और ये बेस जब लगाऊंगा तो इसका एरिया किसके बराबर होगा बताओ, ये सर्कल दिख रहा है। और एक चीज देखो, इसको बंद कर दिया यहाँ से, तो अब कुछ डालोगे तो नीचे नहीं गिरेगा। तो इधर वाला जो पार्ट है, इधर भी तो कुछ लगाना पड़ेगा, तो इधर भी हमने बेस लगा, इसको लीड बोलते हैं, लगा दिया। अब ये क्या होगा, पूरी तरह से क्लोज हो गया। अब ये क्लोज हो गया मतलब क्या हुआ, नीचे में मैंने एक सर्कल लगाया है, ऊपर में एक सर्कल, और सर्कल का एरिया πr², मतलब नीचे वाले को लॉक कर दिया मैंने, ऐसे आप समझ सकते हो, इस वाले पार्ट को लॉक कर दिया। तब इसका एरिया क्या होगा, πr²। इसका एरिया तो अभी आपने देख ही चुके हो 2πrh, और फिर इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा लॉक करने के लिए, तो ये क्या होगा πr²। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सम, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा πr² ऊपर के लिए प्लस 2πrh कर्व के लिए और प्लस πr²। होगा या नहीं होगा।
अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 पाई आर एच को पहले लिख देते हैं, प्लस पाई आर स्क्वायर 2 बार है तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है जल्दी जल्दी बताओ, क्या कॉमन दिख रहा है सर 2 दिख रहा है, क्या पाई नहीं दिख रहा है, हाँ पाई दिख रहा है, और जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ सर देखो ना यहाँ आर है यहाँ आर स्क्वायर, तो आर और आर स्क्वायर में जो कम होगा वो कॉमन होगा, आर कॉमन है तो आर कॉमन होगा। तो अब देखो 2 पाई आर एच में से ये 3 चले गए तो सिर्फ एच बचा, और इस 2 पाई आर स्क्वायर का 2 पाई और आर स्क्वायर का भी आर चला गया, मतलब एक आर बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, जो भी यूनिट होगा आपको पता है ये स्क्वायर यूनिट होता है एरिया का, सेंटीमीटर तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर तो स्क्वायर मीटर, इसी तरह से यहाँ पे भी जो भी एरिया होगा स्क्वायर यूनिट ही होगा। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया होगा। सबको समझ में आ रही है मेरी बात? अरे क्लियर है यहाँ तक? यस ये क्लियर होना ही चाहिए। तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया हमें पता होना चाहिए। अब बात होगी कि इसकी वॉल्यूम कैसे निकाला जा सकता है, यहीं पे बता देता हूं। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, देखो मैंने बताया था कल के से केस में याद करो, मैंने बताया था कि ये एक क्यूबॉइड है, देख सकते हो। तो क्यूबॉइड के केस में मैंने बोला था कि ये यूनिफॉर्म होता है। आपको पता है इसका ये लेंथ अगर L है, ये वाला लेंथ अगर B है ना, B है, अगर L ऐसे अगर ऐसे देखोगे तो L ये हाइट ले लो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे देखो L H, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये होगा B, याद आ रहा है? ये हो गया L, ये हो गया H और ये हो गया B। तो क्या होता था, मैंने बताया था पहले क्या करो बेस का एरिया निकाल लो, क्योंकि ये यूनिफॉर्म ऐसे बढ़ रहा है। तो ये हो गया BH, क्योंकि देखो ना ये वाला पार्ट है H और ये भी, तो ये एक रेक्टेंगल है, इसका हो गया BH और इसमें इनटू L कर देते हैं तो क्या आ जाता था LBH। मैंने बताया था आपको कि क्यूबॉइड का जो एरिया ये वॉल्यूम है बेस एरिया इनटू हाइट। तो जो भी शेप यूनिफॉर्म होगा, जैसे ये देखो ये भी एक यूनिफॉर्म शेप है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो इसका जो वॉल्यूम निकालना होगा, इसका जो वॉल्यूम निकालना होगा दोस्त, तो इसका भी बेस एरिया निकाल के इनटू हाइट कर दो। तो यहां से लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू बेस एरिया, ये हमेशा यूनिफॉर्म फिगर के लिए लगेगा, बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया कितना है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितना है यहाँ पे h, तो यहाँ हो गया h, तो पाई आर स्क्वायर h क्या हो जाएगा बोलो, जो भी यूनिट दिया होगा वही हमारा उसका क्यूब लिख देंगे, जो यूनिट होगा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर तो मीटर क्यूब, डेसीमीटर डेसीमीटर क्यूब, लाइक दैट। तो ये हमारा क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से रिलेटेड। तो देखो ये जो बेसिक बातें हैं इतनी तो आपको पता होनी चाहिए ना। अभी मैंने कुछ देर बताया था कि मेटल शीट से बना या वुड से बना कोई अगर सिलेंडर है तो उसके अंदर में वुड को यूज कितना किया है, मेटल को कितना यूज किया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो थिकनेस से रिलेटेड वो क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा उसको भी हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में आ जाएंगे, एक एक क्वेश्चन हमें आसानी से समझ में आएगा। तो बच्चों क्या है ना, ये जो मैं बताने वाला हूँ ना उसको आप ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखो क्या है दोस्त, थिकनेस की बात मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा हो गया सिलेंडर, ये हमारा हो गया सिलेंडर। अब देखो यहाँ सिलेंडर को थोड़ा सा थिकनेस इसमें डालते हैं। थिकनेस के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके बाहर इससे दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला पार्ट नीचे लेके आओ, ये वाला पार्ट नीचे आ गया ऐसे, है ना। अब डायग्राम थोड़ा मैनेज कर लेना दोस्त, है ना। ये हो गया थिकनेस को दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये हो गया हमारा, जो मैं ऐसे शेडेड रीजन से दिखा रहा हूँ, मतलब इसके अंदर मेटल या वुड जो भी समझ सकते हो ये रखा हुआ है। ये इसके अंदर में मैंने इस तरह से थिकनेस दिखा दिया। ये आपको फील हो रहा होगा कि इसी के अंदर मेटल है और बाकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ इसके अंदर में, जो भी कैपेसिटी होगा हम निकाल लेंगे, तो वो उसकी बात भी करेंगे कि क्या क्या निकाल सकते हैं। तो अब देखो इस केस में आपसे पूछा जाएगा कि अगर ऐसा शेप है तो इसका बताओ टोटल सरफेस एरिया या इनर कर्व सरफेस एरिया या आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो सब समझ लेते हैं। देखो दोस्त यहां से अगर ये ऑब्वियस सी बात है ये सेंटर होगा, इधर भी देखोगे तो सेंटर ही होगा, है ना। ये आप है ना कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ये सेंटर है। तो दोस्त ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, इसको हम लोग स्मॉल आर ले लेते हैं,
और दोस्त ये वाला जो पार्ट है इससे जो आउटर, देखो दोस्त आपको यहाँ पे दो सर्कल दिख रहे होंगे, एक इनर सर्कल है और एक आउटर सर्कल है ना। दो रिंग, ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर हो रहा है ना। तो रिंग जैसे स्ट्रक्चर में देखो खास करके साइकिल का जो रिम होता है ना, रिम उसकी जैसा हो रहा है। एक आउटर पार्ट है और एक इनर पार्ट, समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आउटर रेडियस को हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं। यहां से भी समझ सकते हैं, ये बाहर वाला कैपिटल आर है और अंदर वाला स्मॉल आर है। यहां पे मैं लिख देता हूं आउटर रेडियस जो है, यहाँ पे आउटर रेडियस आपके समझने के लिए लिख देता हूं कैपिटल आर है, और इनर रेडियस दोस्त यहाँ पे स्मॉल आर है। इसको समझने के लिए देखो दोस्त, जैसे मैं एक सिलेंडर बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये था। अब देखो कुछ देर पहले मैंने आपके सामने में ये जो लिया था, ये बहुत ही थिन था, है ना। इसके थिकनेस की बात करना यहाँ पे समझ के बाहर है, बट ये चीज आप देख सकते हो इसके अंदर में थिकनेस है। अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं अब इसके लंब फोल्ड करता हूँ, तो फोल्ड करने की वजह से है ना ये ऐसा शेप बन जाएगा। देखो देखने से है ना ऑलमोस्ट सिलिंड्रिकल शेप हो गया ये। अब आप यहां से देख पा रहे होगे, इसका थिकनेस आप गौर कर पा रहे होगे। देखो यहां से, यहां समझने की कोशिश करो। ये थोड़ा सा इमेजिन करना कि सर्कुलर है ना, क्योंकि इसको मैंने अभी इस तरह से बनाया है, तो पूरी तरह से सर्कुलर अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये मत बोलना कि सर सर्कल नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। इमेजिन करो कि ये सिलेंडर तो बन गया ना, मैं हाथ में रख रहा हूं तो ऑब्वियसली वजह से इसका शेप थोड़ा सा बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, बट समझ पा रहे होगे। देखो ये जो दोस्त, ये जो यहाँ पे इस पार्ट को समझना है क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे इमेजिन करो कि ये मेरा जो मार्कर का है ना नीब है, पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, वो है सेंटर। तो इस सेंटर से दो डिस्टेंस दिख रहा होगा, एक यहां तक, देखो यहां तक ये है स्मॉल आर, और एक सेंटर यहाँ है, सेंटर से लेके यहां तक, ये वाला सेंटर है ना, यहां से लेके यहां तक, ये आउटर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला कैपिटल आर है और ये वाला पार्ट जहां पे टच कर रहा है ये है स्मॉल आर, ये है स्मॉल आर, और ये सेंटर से है कैपिटल आर। यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो सरफेस क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, ये समझना जरूरी है। एक आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए जब हम लोग रेडियस लेंगे तो कैपिटल आर लेंगे, समझ पा रहे होगे। और इनर कर्व सरफेस एरिया भी बन गया है। देखो अभी मैंने बोला था ना, टच कर सकते, लिख सकते। देखो अगर गौर से देखो, अंदर वाले पार्ट में भी देखो जाकर के मैं प्रिंट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, समझ पा रहे हो। ये भी कर्व सरफेस बन रहा है। अंदर में देखो, इमेजिन करो, अंदर में भी बन रहा है कर्व और बाहर में भी बन रहा है। अंदर और बाहर पिछली बार क्यों नहीं निकाले थे, क्योंकि उस बार सिर्फ थिकनेस की बात नहीं थी, एक स्मॉल शीट था, तो जो बाहर का एरिया होगा वही अंदर का एरिया होगा, क्योंकि उसमें हम लोग थिकनेस नेग्लिजिबल मानते हैं। तो उस केस में कर्व सरफेस एरिया सेम ही आ रहा है। बट इस केस में देखो, इसका अंदर वाले के लिए रेडियस कम है, क्योंकि इसके अंदर थिकनेस बढ़ गया, और बाहर वाले के लिए रेडियस बड़ा होगा। तो यहाँ पे पहला पार्ट हो जाएगा इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस एरिया बता सकते हो कितना होगा? इनर कर्व सरफेस एरिया बता सकते हो? यस, इनर कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर एच। अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा कर्व सरफेस एरिया, तो वहां 2 पाई आर एच आया था। तो यहाँ पे रेडियस क्या है? स्मॉल आर है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा दोस्त? 2 पाई आर एच। क्या आउटर कर्व सरफेस एरिया बता सकते हो? अरे बता दो यार, बता ही दो तुम। आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? आउटर कर्व सरफेस एरिया, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? ओके, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच। जो लोग नहीं समझे वहां से समझ सकते हैं। आउटर मतलब बाहर वाला, तो बाहर वाले के लिए रेडियस कैपिटल आर होगा, बाकी तो उसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, हाइट तो वही रहने वाला है, दोनों में देखो हाइट एच ही रखा गया है। तो ये बन गया आउटर, ये बन गया इनर। लेकिन समझो यहाँ पे जो मैंने बोला ना सरफेस, अभी देखो इस सरफेस पे भी तो लिख पाएंगे, इस सरफेस पे भी तो लिख पा रहे हैं, पेंट कर पा रहे हैं। पहले वाले केस में जो था यहाँ पे, इसमें मैं अगर कहाँ गया, ये बनाया हुआ था, तो देखो इसके केस में कुछ एक्स्ट्रा एरिया दिख रहा है आपको, कहाँ लिखोगे? अब इसके ऊपर लिखने से आपको दिख भी नहीं रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ, समझ पा रहे हो? लेकिन इसमें देखो, इस वाले पार्ट में मैं अपना नाम लिख के दिखाता हूँ, आपको दिखेगा। ए लिख दिया, ए एस लिख दिया, दिख रहा है क्या? एच लिख दिया, यू लिख दिया, आंसू। तो कहने का मतलब आप इस सरफेस का भी यूज कर पा रहे हो। तो ये भी रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है।
तो इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा। अब बोलोगे सर इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो बहुत आसान है। देखो यहाँ तक तो कुछ नहीं है। अगर मैं मान लूं 1 मिनट के लिए ये पूरा का पूरा सर्कुलर पार्ट था, तो इसका एरिया क्या होता है? 2 इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई और कैपिटल आर लेते हैं यहाँ पे। लेकिन देखो पूरा तो है नहीं, यहां तक गायब है, तो फिर सोचो पूरा का निकाल लेते हैं और ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं, और पूरे में से अगर ये माइनस कर देंगे तो यही बचेगा कि नहीं बचेगा? इमेजिन करो, पूरा निकाल लो। इसको बोलते हैं रिम। एरिया ऑफ रिम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रिम, एक रिम का निकालते हैं, फिर जैसा ये होगा वैसा ही होगा, इंटू 2 कर देंगे। तो एरिया ऑफ रिम कैसे निकाल रहे हैं? पहले मैं बाहर वाला ले रहा हूं, तो बाहर वाला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पहले कैपिटल लेते हैं ना, बड़ा है तो पाई आर स्क्वायर। डन, पाई आर स्क्वायर। अब छोटे वाले रिम का, छोटे वाले सर्कल का, इसका पाई आर स्क्वायर, कौन सा? स्मॉल वाला, और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो माइनस पाई आर स्क्वायर। डन, बिल्कुल अच्छे समझ में आया। और जैसा इधर है वैसा ही इधर है, तो क्या ना क्यों ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उधर भी तो वही आने वाला है। समझ पा रहे हो? यही होता है एरिया ऑफ राउंड। तो ये तीसरा फार्मूला हो गया। अरे समझ पा रहे हो? अब क्वेश्चन पे आते हैं कि पूछा जाएगा कि अगर ये जैसे मान लो कि वुड का बना हुआ है, तो इसके अंदर में ये जो पार्ट बना है उसके लिए कितना यूज हुआ है, यानी कि वॉल्यूम की बात करेंगे। तो यहाँ या थिकनेस की बात करेंगे कि जो मेटल के अंदर में जो थिकनेस है, तो वहां पे मतलब जो थिक पार्ट है उसका कैपेसिटी क्या है या उसका वॉल्यूम क्या है, उसके अंदर कितना मेटल यूज किया गया है। समझ पा रहे हो? और या अभी इस पार्ट को निकालने के लिए ही देख लेते हैं, है ना। तो चौथा पार्ट है जो मेटल की बात किया, कितना कैपेसिटी की बात कर रहा है, जो कि वुड और मेटल ने वुड या मेटल का पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ, है ना, शॉर्ट में लिख देता हूं, वहां पे जो भी थिकनेस है ना, थिक पार्ट है, उसकी बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ थिकनेस, जो थिकनेस है इसके अंदर में, है ना, इस पार्ट की। अब उसमें आप ये इस वाले पार्ट को बाद में वॉल्यूम ऑफ मेटल शीट या वुड, ये सब जो भी क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा उसके हिसाब से डाल देना। अभी देखो इसके थिक होने से आप खुद से देख सकते हो कि कैपेसिटी जो है वो कम हो गई है। पहले जितना ये रख सकता था अब उतना नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि जो पार्ट कैपेसिटी था उसके अंदर में मेटल शीट की वजह से एक्स्ट्रा पार्ट क्या हो गया, मतलब उसने ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी को कम कर दिया। अगर ये थिकनेस नहीं होता तो पहले का जैसे ऐसा होता, इसका समझो कैपिटल आर है, तो क्या होता? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या होता? यहाँ पे पहले वॉल्यूम होता पाई आर स्क्वायर एच, होता या नहीं होता? पूरा अगर ये इमेजिन करो कि ये लेयर हटा देते हैं, तो ये पूरा वाला पार्ट अगर होता तो रेडियस है ना कैपिटल आर, और फिर उसके बाद हाइट हुई है। तो अभी अभी बताया था वॉल्यूम का फॉर्मूला बेस एरिया इनटू हाइट करके, तो ये क्या आया था? पाई आर स्क्वायर, और ये आया था एच। तो ये हमने निकाल लिया पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या इतना कैपेसिटी है? कैपेसिटी कम हुआ है। तो क्या करो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, उसका भी वॉल्यूम निकाल लो। उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो ना। यहाँ पे जो वॉल्यूम निकालोगे तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इस वाले सिलेंडर का जो वॉल्यूम, रियल सिलेंडर, अभी रियल में इसका जो अगर पूछोगे कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, कितना मिल्क आ सकता है, तो इसके अंदर में ये वाला जो वॉल्यूम है ना भाई, उसके लिए वो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि उस केस में रेडियस इतना ही होगा। कितना ये कैपेसिटी है इसका, कितना वो लिक्विड होल्ड कर सकता है, तो सर फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर एच। इतना ही जगह बचा हुआ है इसके अंदर में, देखो इतना ही जगह, इतना ही पानी कम हो गया। तो अब बात है कि मुझे वो नहीं चाहिए, वो तो आपको पता चल गया पाई आर स्क्वायर। मुझे ये चाहिए कि मेटल शीट कितना यूज हुआ है, तो कितना मेटल यूज हुआ है, कितना वुड यूज हुआ है। तो बाहर वाले सर्कल का ये सिलेंडर का मैंने वॉल्यूम निकाल लिया, और उसमें से अंदर वाले का अगर वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो ये जो पार्ट है ये वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। समझ पा रहे हो? थोड़ा इमेजिन करो, बाहर वाले का वॉल्यूम इमेजिन करना है कि ये जो यहाँ पे थिकनेस वो है ही नहीं, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये जो यहाँ पे पहले लिखा है। अब
मेटल शीट्स की वजह से, मेटल की वजह से, वुड की वजह से ये एरिया 2 पाई हो गया, तो इसका थिकनेस बढ़ गया, तो रेडियस कम हो गया, रेडियस स्मॉल आर हो गया, तो अब कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, तो सिर्फ इसका ही अब सिलेंडर अंदर वाला इमेजिन करो, तो अंदर वाला सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो मेटल कितना यूज हुआ है, तो ये तो वॉल्यूम ही दे रहा है ना, तो बाहर वाले का सिलेंडर का जो वॉल्यूम था वो और अंदर वाले का जो है, उन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो बचे हुए पार्ट का वॉल्यूम नहीं आ जाएगा। यस, तो ऐसे समझना है इसको, तो इन दोनों में माइनस कर दो, फिर चाहे तो इसमें से पाई और एच कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये जो भी यूनिट होगा वो यूनिट क्यूब में होगा, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, समझना पड़ेगा। एरिया जहां पे भी है आपको पता ही है स्क्वायर यूनिट में होगा, है ना, ये स्क्वायर यूनिट में होगा, ये स्क्वायर यूनिट में होगा, एरिया ऑफ रिंग जहां है जो भी है स्क्वायर यूनिट में होगा, तो ये तो हम लोग कर सकते हैं। इतनी बातें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, अगर ये आपको अच्छे समझ में आ गया तो अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। कैलकुलेशंस को तो देखना ही पड़ेगा, तो चलो पहले इसको लिखो, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करो। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बहुत ही इजी है, पहले खुद से ट्राई करो, फॉर्मूला जो बताया है उसको प्रैक्टिस करो और फिर स्टार्ट करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। दोस्त जो पहले दिया हुआ है ना वो लिखा करो, सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन है ना, गिवन क्या दिया बताओ, यहाँ पे दिया है हाइट, है ना, गिवन में लिखो h ऑफ हाइट इज इक्वल टू कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। इसके अलावा क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया, क्वेश्चन में दिया है क्लियरली कर्व सरफेस एरिया, दिया है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मत लिख देना, यही सब पढ़ना है, समझना है, तब लिखना है, आंख बंद करके नहीं सॉल्व करना है, आंख खोल करके, समझ पा रहे हो, आंख खोलने से भी नहीं होगा, दिमाग को खोलना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोस्त कितना दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बोला है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, तो हमें पूछा गया व्हाट इज द डायमीटर, डायमीटर का वैल्यू पूछा गया है, इन शॉर्ट समझ लो व्हाट इज द डायमीटर। तो डायमीटर निकालने के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, लेकिन रेडियस निकल सकता है, रेडियस निकलेगा उसका डबल कर देंगे तो डायमीटर निकल जाएगा। अरे समझ जाओ मेरी बात, अरे समझ गए क्या, तो करो ना, क्या है यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया लिखो यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, होता है या नहीं होता है, अरे होता है या नहीं है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया है 88, तो क्या 88 इज इक्वल टू 2 पाई आर एच लिख सकते हैं क्या, वैल्यू लिखो 88 इज इक्वल टू 2 पाई की जगह पे 22/7, रेडियस तो ढूंढना पड़ेगा, रेडियस ढूंढना है, हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, क्या क्लियर है यहाँ से। अब यूनिट तो मैंने लिखा है यहाँ पे, यूनिट लिखने की उतनी जरूरत नहीं, तो अब यहाँ से लिखा 88 इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, क्या पता नहीं है, आर पता नहीं है, बस सब पता है, सॉल्व कर लेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, अब ये जितने भी वैल्यू है ये इधर आकर के मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मतलब डिवाइड कर देंगे, सॉरी 2 इंटू 2 कितना होगा 4, यहाँ जाएगा 44 और 2 जा 88, आप देख सकते हो 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 आर आ जाएगा, तो ये 88 इधर आ जाएगा, 88 डिवाइडेड बाय 88 इज इक्वल टू आर, ये दोनों कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोस्त सब सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में ही आना था, लेकिन पूछा है व्हाट इज डायमीटर, लिखेंगे देयरफॉर डायमीटर, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, diameter of the base of the cylinder equal to 2r, that is equal to 2 into r की जगह पे 1 सेंटीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर निकल चुका है और क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है। क्वेश्चन हो गया खत्म, नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करो, स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे हो गया क्या? अरे हुआ नहीं हुआ? देखो हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखो ना, देखो
क्या है क्वेश्चन? इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल सीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम? देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे है क्लोज, वर्ड समझना है, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक। क्लोज करने का मतलब ये हुआ, जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था जब, तो आप मेरे को मेरे सिलेंडर पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को देखो, ये जो सिलेंडर है ये क्या आपको क्लोज दिख रहा है? यहाँ से हॉलो है, यहाँ से कुछ रखोगे तो नीचे आए, तो यहाँ पे जो है क्लोज सिलेंडर टैंक बनाया है, इट इज इक्वल टू में क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 120 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल सीट। अब देखो मेरे पास तो टैंक नहीं है, मैं एक मेटल सीट का एक यहाँ पे आपके सामने में क्लोज है ना सिलिंड्रिकल टैंक जैसा एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये जो मेरे पास में देख सकते हो एक बोतल है, ये मेटल का बना हुआ है, ठीक है। इसमें जनरली हम लोग वाटर को या जो भी है टी वगैरह को गर्म करने के लिए यूज करते हैं, आपको ही पता है, आप लोग करते हो। तो ये वाला पार्ट को आप देखोगे तो ये मेटल का है, तो मेटल का देखो, अगर ये मेटल का ऐसे टैंक बनाया गया होगा तो ये वाला पार्ट कर्सर से एरिया पहले बनाया होगा, फिर नीचे में बेस लगाया होगा। तो ये जो बेस है, ये वाला बेस, इसके लिए बात किया गया है, इसका डायमीटर 140 सेंटीमीटर, डायमीटर की बात किया गया 140, तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका आधा, समझ पा रहे हो। और इसका हाइट जो है वो दिया है आगे 1 मीटर। तो पूछा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड, तो इसको बनाने के लिए ये लगा होगा, ये लगा होगा, इसका ये वाला शेप जैसा होता वैसा ही है, बट आप अभी के लिए इमेजिन करो कि हाँ जैसा ही है वैसा ही है, तो इधर लगाना होगा, इधर, मतलब वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ये समझाना चाहता हूँ मैं आपको कि ये क्या बात समझ में आई या नहीं। अगर आ गई है तो करो ना। चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। लेट जो मतलब लेट नहीं, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है h इज इक्वल टू 1 मीटर, और क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है, देखो ना, डायमीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। आप चाहे तो पूरा लिखना, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक। मैं स्मॉल में लिखता हूँ, मतलब छोटे में लिखता हूँ, इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा तो वो भी आपके लिए टफ लगने लगेगा। ऐसे भी लिख सकते हो, हाइट इज 1 मीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर देंगे तो आएगा 70 सेंटीमीटर। दो से हाइट मीटर में है, रेडियस सेंटीमीटर में है, नाइंसाफी है, नहीं चलेगा ऐसा, हम स्ट्राइक कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। यस इसको डिवाइडेड बाय 100, तब जाकर के ये हो जाएगा 0.7 मीटर। अरे समझ गए मेरी बात, समझ गए। यूनिट को हमेशा ध्यान देना है, यूनिट सेम होना चाहिए, तभी कैलकुलेशन की ओर आगे बढ़ना, नहीं तो रुक जाओ, रुकना ही पड़ेगा। रेडियस मिल चुका है, हाइट मिल चुका है, मुझे ये पता चल चुका है कि टोटल सरफेस एरिया ही निकालना होगा, जो सरफेस एरिया आएगा उतना ही मेटल शीट की रिक्वायरमेंट हमें। लिखेंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हर बार राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखना भी जरूरत नहीं है, तो चाहे तो लिख सकते हो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, कौन बताएगा? बोलो कल्याणी, बोलो जल्दी से, कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया? 2 पाई r, बाहर, अंदर में r प्लस h। याद होना चाहिए, याद होना ही चाहिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को सॉल्व करने के लायक नहीं हो, नालायक हो। किसके लिए? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बोलेगा गेट आउट, फॉर्मूला याद ही नहीं, आ गए हैं सॉल्व करने, ऐसा बोलेगा वो, बोलता है ऐसा। यस, तो अभी फार्मूला याद हो गया तो आ जाओ, ये वेलकम करेगा। 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7, रेडियस निकाल चुके हैं ना यार, 0.7। एक और बात, हमेशा ना आप कैलकुलेशंस एंड में करना, है ना, शुरू से कैलकुलेशंस करने लगोगे तो प्रॉब्लम होगा। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे बताऊंगा। 2 पाई r, और अंदर में क्या हो जाएगा? r प्लस h, ये हो जाएगा 0.7 r, और h का वैल्यू 1। देखो ध्यान से, 7 1 जा 7, 7 1 जा, लेकिन यहाँ डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल डाल दो, 0.1 हो गया, क्लियर। अब यहाँ से क्या होगा? 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, और ये 0.1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 44 इंटू 1 44, डेसिमल एक प्लस का 4.4 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.7। देखो ना, 1 को अगर 0.7 ऐड करने के लिए मिलेगा तो 1.7, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
4.4 को 1.7 से मल्टीप्लाई करना है। 4 7 जा 28, 2 4 1 जा 4, 2 कितना हो जाएगा 6, फिर से वही आने वाला है 6 8, यहाँ हो गया 8 प्लस 6 14, 1 आया 1 और 6 7, डेसिमल 8 प्लस का 74.8। तो इसका आंसर आ गया। यहाँ पे दो प्लेस पे आएगा ना, तो यहाँ भी एक प्लेस है, यहाँ भी एक प्लेस है, ऐड थोड़ी ना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक डेसिमल इस प्लेस का, एक मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, दोनों का डेसिमल काउंट करते हैं कि राइट से कितना प्लेस आगे है और उतना नंबर जो आएगा वो उसके आगे डेसिमल डाल देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने सबको मीटर में कर दिया। तो पूछा था हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड, तो लिखेंगे देयरफॉर 7.48 मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट, है ना, 7.48 मीटर स्क्वायर मेटल शीट्स आर रिक्वायर्ड। ऐसे लिख सकते हैं लास्ट में कि देयरफॉर 7.48 मीटर स्क्वायर मेटल शीट्स आर रिक्वायर्ड। चलो इसको छापो और फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। छापो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इसको एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है। अगर आपसे हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो यहाँ देख सकते हैं। देखो ना यार, देखो क्वेश्चन क्या है, मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब मेरे पास तो मेटल पाइप यहाँ नहीं है, आप इसी सिलेंड्रिकल शेप की तरह ही समझो कि ये 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि इसकी हाइट की बात दी हुई है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो h है ना, यहाँ पे h जो दिया हुआ है वो 77 सेंटीमीटर है। इसके बाद जो आगे दिया था इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इस बार देख सकते हो जो इनर डायमीटर की बात किया गया है, इनर डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे और आउटर डायमीटर दिया हुआ है। इनर डायमीटर मतलब ये छोटे वाला जो रिंग है ना उसका डायमीटर, और ये बाहर से जो बड़ा रिंग है उसका डायमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इस इंफॉर्मेशन से, क्योंकि इनर डायमीटर दिया हुआ है, लिखा है यहाँ पे इनर डायमीटर इज इक्वल टू क्या दिया है बताओ, इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखा है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इनर रेडियस निकाल देंगे। इनर रेडियस जो हो जाएगा उसके स्मॉल आर मान लेते हैं, इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे 4/2 किया यार, इतना तो समझ जाओ, डायमीटर अपॉन 2। इसके बाद यहाँ पे दिया है आउटर डायमीटर कितना दिया है दोस्त देख के बताओ। आउटर डायमीटर बीइंग 4.4, यहाँ से दिया है 4.4 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस निकाल लेते हैं। आउटर रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास कैपिटल आर, और ये हो जाएगा कितना 4.4 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला वैल्यू हो गया 2.2 सेंटीमीटर। यहाँ तो समझ गए होंगे। इनर रेडियस मिल गया, आउटर रेडियस मिल गया, और हाइट पता ही है, हाइट कितना दिया है 77 सेंटीमीटर। सिलिंड्रिकल पाइप है, वही फिर से वही अगर कहानी आपको मुझे बतानी है तो यहाँ पे पाइप है, तो इसको समझो यही एक पाइप है। ये सिलिंड्रिकल पाइप ये बहुत दूर तक गया है। तो ये सिलिंड्रिकल पाइप अब मेटल को अंदर से तो दिखा नहीं सकता, ये मेटल शीट से बना हुआ होगा, तो ये जो थिकनेस इसके अंदर में वो रहा होगा। तो थिकनेस रहने के साथ साथ इसका हाइट कितना है 77 सेंटीमीटर। इधर का रेडियस इस तरह से दो आपको रिंग दिख रहा होगा, एक देखो यहाँ पे छोटा सा रिंग दिख रहा है और एक बड़ा सा रिंग दिख रहा होगा। फिर से देख सकते हो ये वाला छोटा रिंग है और ये वाला, तो ये जो इतना पार्ट दिख रहा है ना, यही मेटल शीट इसके अंदर में यूज किया हुआ है। तो आपको इस मेटल शीट का कभी एरिया पूछेगा कि कितना मेटल शीट आउटर में है, इनर में, यानी कि इसको बनाने में कर्व सरफेस एरिया और इनर सरफेस एरिया पूछ सकता है, या पूछ सकता है ये अंदर में जो मेटल है वो कितना यूज हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो हम लोग देखेंगे। अभी के लिए हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया और इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनर कर्व सरफेस एरिया, अंदर से इनर कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो पहला पार्ट का आंसर यहाँ देखो, इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा फॉर्मूला 2 पाई, यस स्मॉल आर एच, बहुत सही बोल रहे हो, 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई के जगह पे क्या हो जाएगा 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है, अरे अभी तो निकाला, इनर रेडियस कितना था
2 था ना, और इनटू हाइट कितना है, हाइट सर 77 है। और इस बार मीटर में किसी को क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि वो भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो हमें सेंटीमीटर में ही रखना है। नाउ इस 7 से 7 1 जा 7, यहाँ से 11। अब आप देख सकते हो 11 इंटू 2 करेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 इंटू 22 का स्क्वायर अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, 484 होता है, तो 2 इंटू 484 होगा। सर नहीं मुझे याद नहीं, करके दिखाओ। 11 2 जा 22 और 22 इंटू 22 लो कर देता हूँ। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ आ गया 4 4, यहाँ 4 4 4 8 4। मान लो मेरी बात, कभी कभी मान भी लिया करो। अरे 484 है कि नहीं, 2 4 जा 8, देन 2 8 जा 16, 1 2 4 जा 8, कितना आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इनर कर्व सरफेस एरिया हो गया। दूसरा आंसर यहीं पे हम लोग निकालते हैं आउटर कर्व सरफेस एरिया का। आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा दोस्त, आउटर कर्व सरफेस एरिया। सर फार्मूला तो वही रहेगा बट रेडियस बदल जाएगा, 2 पाई RH। वेरी गुड, तो 2 पाई अपने जगह पे 22/7। रेडियस कैपिटल R कितना है बताओ ना, 2.2 है सर। वेरी गुड, 2.2। और H कितना है, H तो वही रहने वाला है, थिकनेस भले ही अलग हो जाए लेकिन हाइट तो वही रहने वाला है। हाइट कितना हो जाएगा 77, 7 से ये जाएगा 11, समझ पा रहे हो। देखो 11 इंटू 2 22, 11 इंटू 2 22, 22 इंटू 22 कितना आ जाएगा 484, और एक और 2.2 आ रहा है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा 484 को 2.2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 1 2 4 जा 8 प्लस 1 968। यहाँ भी किया था हमने, फिर से 968 नीचे लिख देते हैं 968, और इसको जब ऐड करेंगे दोस्तों यहाँ आ रहा है 8 प्लस 6 14, 1 9 1 10, 10 प्लस 6 16, 1 9 1 10, डेसिमल एक प्लेस के बाद, तो आंसर आ जाएगा 1064.8। तो आंसर आ चुका है 1064.8, क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनर कर्व सरफेस एरिया अंदर से जो आया है वो आया है आपको कितना 968, और जो आउटर कर्व सरफेस एरिया आया है वो आया है 1064.8। लेकिन ये चूंकि क्या है क्लोज्ड वन है, आपको क्लोज्ड वन है ऐसा, मतलब अगर आप बोलोगे कि क्लोज्ड किस तरह से, पूरी तरह से तो नहीं, पार्शियली क्लोज्ड, जैसा आपको मैं कहना चाहता था कि ये क्लोज्ड नहीं बोल सकते, मतलब ये रिंग वाला स्ट्रक्चर है, ये मेटल से बना हुआ है तो हॉलो ही, लेकिन ये वाला सरफेस भी यहाँ पे है और ये वाला सरफेस देखो ना, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं कुछ भी ASHU लाइक दैट, जिससे एग्जांपल में करके बताया था कि ये वाला सरफेस है, ये भी वाला सरफेस है। तो टोटल सरफेस एरिया पाइप निकालना अगर है तो इनर कर्व सरफेस एरिया रखना होगा, आउटर कर्व सरफेस एरिया भी रखना होगा, और ये जो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर ऊपर में है और नीचे में उसका भी निकालना पड़ेगा। मैंने जो बोला था ना एरिया ऑफ रिंग, तो यहाँ पे एक रिंग बन रहा है ना, तो वो रिंग जैसा है, साइकिल का जो रिंग होता है वैसा, इसीलिए इसको कभी कभी रिंग भी बोल देते हैं। लेकिन ये एक रिंग है, एक रिंग यहाँ है, एक रिंग यहाँ है। तो यहाँ पे अगर थर्ड पार्ट के लिए जाएंगे, थर्ड पार्ट में लिखेंगे TSA ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप, तो क्या हो जाएगा बताओ, टोटल सरफेस एरिया पाइप क्या होगा, इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया। ये दोनों मैंने ढूंढ लिया, लेकिन प्लस करना होगा 2 इंटू एरिया ऑफ है ना बेस रिंग, या ऊपर वाले को भी लिख सकते हो है ना, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस रिंग। तो यहां से लिखो दैट इज इक्वल टू इनर कर्व सरफेस एरिया कितना आया है 968 प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया कितना आया है 1064.8, ये है आउटर कर्व सरफेस प्लस, अब देखो यहां से 2 इंटू एरिया ऑफ बेस रिंग, मैंने बताया था क्या होता है पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला जाके देखो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अभी मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहाँ फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशंस यहां से हो जाएगा, आगे बढ़ाएंगे इसको, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 968 में 1064.8 में है ना 968 ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ डेसिमल 0, यहाँ 8 प्लस 4 12, 1 6 6 12 प्लस 1 13, 1 9 1 10 का 0 1 1 1 कितना हो गया 2 2032.8 आ रहा है। तो यहाँ से लेके बढ़ते हैं आगे, यहाँ से आ जाएगा 2032 है ना, यहाँ से देख सकते हो 2032.8
और ये सब जो आंसर है आपको पता ही है सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना। तो ये फाइनली हमारा जो ये वाला आंसर आने वाला है ये आएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2032.8 प्लस 2 इंटू, अगर देखो पाई को भी कॉमन ले लो तो पाई को कॉमन ले लो, कॉमन तो आ जाएगा 22/7। पाई कितना होता है 22/7 और यहाँ आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा कितना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दोस्त यहाँ पे समझ पा रहे होगे। और ये जो भी आंसर आएगा अपना वो किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। यहाँ तक आप लिख चुके होगे तो मैं इसको हटा देता हूँ है ना, इसको मैं हटा देता हूँ सो दैट कैलकुलेशंस मैं इधर लिख पाऊँ। अब आप देख सकते हो ये जो आंसर आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है 2032.8 प्लस, अब यहाँ से देख सकते हो क्या आ रहा है 44/7 इंटू, अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर का वैल्यू है कितना 4.4 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का मतलब बोलो 4.4 नहीं है दोस्त, ये तो डायमीटर लग गया मैंने, 2.2 है ना रेडियस, माइनस कितना है बोलो सर 2 का स्क्वायर। हाँ तो लिखो ना यार, क्या है इसमें कंफ्यूज हो रहा है। ये इस सब का मिला करके जो आंसर आएगा वो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो फाइनली यहाँ से आ गया 2032.8 प्लस 44/7 और अभी अभी मैंने बताया था 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, डेसिमल दो प्लेस के बाद आएगा तो डेसिमल यहाँ डाल दो 4.84, अब माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और ये ओवरऑल जितना भी आ रहा है ये सब मिलकर के क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब फाइनली हमारे पास आ गया 2032.8 प्लस 44/7 इंटू, अब 4.84 में से -4 कर देंगे तो सिर्फ क्या आएगा 0.84 आएगा या नहीं आएगा। 7 से कट करके देखो 7 1 जा 7 1 जा 8 है ना, तो 7 1 जा फिर 1 बचेगा 14 7 2 जा, वैसे भी 12 का टेबल आता है 12 7 जा 84, डेसिमल दो प्लेस पे डेसिमल दो प्लेस, इतना आपको आना चाहिए। फिर से देख सकते हो कैलकुलेशन में गलत मत करना, 0.84 को 7 से मैंने कट किया, 8 था यहाँ पर, डेसिमल को पहले इग्नोर करेंगे, 8 है तो 7 1 जा 7 से 8 एक जाता 1 बचा, 1 के आगे आएगा 4 तो 14 7 2 जा 14, 12 का टेबल आता है तो 12 7 जा 84, डेसिमल दो प्लेस के बाद तो यहाँ भी दो प्लेस के बाद, तो अब आपके पास 44 इंटू 0.12 इधर कर लो, 44 को 0.12 करना है, 4 2 जा 8 4 1 जा 48 आ रहा है, यहाँ से लिख दो 48, यहाँ 8 8 प्लस 4 12 4 1 5, डेसिमल दो प्लस का 5.28 आ जाएगा, यानी कि ये जो आंसर आया वो आ जाएगा, ये यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आने देते हैं 2032.8 प्लस 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्त यहाँ से। तो यहाँ पे फाइनली अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से जब ऐड करोगे यही लिख देता हूँ 5.28, यहाँ कुछ नहीं 0, ऐड करोगे 8 8 2 10, यहाँ आएगा 1, 5 2 7 प्लस 1 8, यहाँ 3 0 2, तो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया, इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया, और उसके अंदर में जो नीचे का बेस बन रहा था उस बेस का एरिया ऊपर में भी ऐसा था इसलिए इनटू 2 किया, इन सब का एडिशन टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप दे चुका है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होता है खत्म। इसको आप यहाँ पे अच्छे से नोट करो, समझो, कैलकुलेट करो, कुछ भी डाउट होता है पीछे आओ फिर से देखो, आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो